हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? तो यहाँ पे मेरी ना मॉर्निंग की दवाई जो लेती हूँ वो ख़त्म हो गई थी इस कंटेनर में जो मैं फिल करके रखती हूँ। सो इसे मुझे रिफ़िल करनी है। सो बस वो काम हो रहा है। सबसे पहले ये मॉर्निंग का यही काम है। मीन्स पानी वगैरह तो पी लिया जो होता है उसके बाद का। सो यहाँ पे ना मुझे एक्चुअली ये जो मेरी साइक्लोस्पोरिन है वो मुझे मॉर्निंग में 3 लेनी होती है, रात को 2। सो इस हिसाब से मैं इसे कट करके ही रखती हूँ। सो जब भी मुझे लेनी हो सो बस इसे कट किया और ले लिया। अदरवाइज़ फिर वो इस तरह से खोल के रखना थोड़ा हार्ड हो जाता है। मॉर्निंग टाइम में वैसे भी थोड़ा रश होता है। सो बस इसे मैं यहाँ पे स्टोर कर लूँगी काट करके। और स्वाति जी ने पूछा था ट्रैवलिंग व्लॉग प्रॉपर बताओ किस तरह से हाइजीन वगैरह मेंटेन करना है। सो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है। सो प्रॉपर में तो यही होता है कि हाइजीन मेन इम्पोर्टेंट है। हम कहीं भी जाए, घर पे रहे बाहर रहें, बाहर का खाना पीना हो सके तो अवॉइड करें, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। डिपेंड कि आप किस तरह का खाना खा रहे हो और कहाँ पे खा रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। किस तरह का खा रहे हो मीन्स ठंडा नहीं खाना है बाहर पे। घर पे तो हम अगर अगले दिन का बच गया तो भी हम उसे गर्म कर लेते हैं, भले ही उसमें न्यूट्रिशन हमें ना मिले, लेकिन एटलीस्ट वो गर्म खाना हो जाता है। बाहर ठंडा खाओगे तो वो हार्मफुल होगा। हम लोग को यहाँ थोड़ा सा बाहर काम था और मेरे हस्बैंड बाहर निकल गए थे और आ गए थे 1 आध घंटे में वापस। और यहाँ मंदिर की लाइट ना मेरी बार बार गिर जा रही है, सो इसे मोस्टली मुझे फिक्स करके दे रही है। सो वो काम चल रहे हैं। उसके बाद लंच, यहाँ पे लंच में आज बन रहा है, हम लोग चौरी बोलते हैं, जो ड्राई वाली होती है ना वो, और क्या बोलते हैं, ब्लैक आई पीस इसको। सो यहाँ पे सारे खड़े मसाले मैंने ऑयल में डाल दिए हैं। ड्राई रेड चिली, बे लीफ एंड थोड़ा सा वो डाला है, बादिया हम लोग बोलते हैं, स्टार फुल, वो डाल दिया है तेल के अंदर। राई एंड जीरा एंड हींग। सो बस यहाँ रसोई बनाते बनाते आपसे बात करूँगी। और जिस तरह से हाँ, जैसे मैंने कहा कि खाने में ये ध्यान रखना है, अगर बाहर जा रहे हो ना तो एंड हैंड वॉश डेफिनेटली, बिना हैंड वॉश आप मत खाइए। वहाँ पे अगर आपके पास कहीं भी ऑप्शन नहीं है, वाटर अवेलेबल नहीं है या कुछ भी रीज़न है, सोप हो गया अवेलेबल नहीं है। हमारे यहाँ पे ना अमेरिका में सभी जगह वाटर एंड सोप अवेलेबल होते हैं। सो वो हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट या कह लो कि प्लस पॉइंट है हम लोगों के लिए। लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड कि इंडिया में मैं जितनी बार ट्रैवल करती हूँ तो बहुत बार ये होता है कि सोप वहाँ नहीं होते हैं बाथरूमों में वगैरह में। पानी तो चलो अभी कहीं भी मिल जाएगा, अगर आप बॉटल भी फिल करके रख लो उससे भी हाथ धो सकते हो, लेकिन सोप की तो होती ही होती है दिक्कत। तो मैं जब भी इंडिया जाती हूँ, इस बार मैं जाऊँगी तो आपको प्रॉपर बताऊँगी। एक सोप्स मैं रखती हूँ अपने हैंडबैग में, पर्स में, सभी जगह मेरे एक एक छोटे वाले होते हैं ना। अच्छा, तो एक सोप में थी, मैंने काट के रख लेती हूँ। मैंने लास्ट टाइम शायद इंडिया गई तो आपको बताया होगा, हम लोग सौराष्ट्र तरफ जा रहे थे ना, तब मैंने शायद बताया है, मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन इस तरह से आप कर सकते हो कि अपने हैंडबैग में या जो भी आप अपने साथ कैरी कर रहे हो लगेज, उसमें रखो जो जिससे आपको हैंडी हो, इजीली आप गेट कर सको वहाँ से। सो सोप मस्ट है रखना कि उससे आप हैंड वॉश कर सको, और वाटर। सो ये 2 कैरी करो, क्योंकि हैंड वॉश किए बिना खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। बाहर से खाना इम्पोर्टेंट इतना नहीं है जितना आप हाइजीन का ध्यान रखो, और हाइजीन इसी तरह से हम ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने अनियन वगैरह जो भी होता है हमारा सॉटे कर लिया, जिंजर गार्लिक क्रश कर लिया था वो भी किया। यहाँ चौरी मैंने भिगो के रखी थी रात से ही, सो उसको भी मैं यहाँ डाल दूँगी। और जितना हमें कंसिस्टेंसी चाहिए वाटर का उसमें डाल करके मैं बस चौरी बना दूँगी। आपने देखा होगा कॉलीफ्लावर भी साइड पे रखा था, मैंने सोचा कॉलीफ्लावर की सब्ज़ी बना दूँ, लेकिन ये दोनों मना कर रहे हैं कि नहीं सिर्फ ये बना दो। और राइस, रोटी भी मना कर रहे थे, लेकिन मुझे रोटी चाहिए थी, मुझे रोटी के बिना बिल्कुल भी नहीं चलता। सो दोनों भी रेडी हो गए फिर कि नहीं हम भी खाएंगे रोटी करके। सो रोटी हो रही है, राइस एंड ये साथ ही साथ मेरा वहाँ पे रोटी बन रही है। तवी थोड़ी सी गर्म अभी नहीं हुई है, ऑन करके आई हूँ।
और मैं यहाँ खमन का पीस रही हूँ। कल खमन बनेगा लंच में या ब्रेकफास्ट में, आई डोंट नो किस तरह का ये लोग बोल रहे हैं। सो ये मैं पीस रही हूँ यहाँ पे। इसमें ग्रीन चिली डाल दी है, नमक और क्या बोलते हैं थोड़ा सा अदरक का पीस डाला है और दही एंड ऑयल, इससे ब्लेंड कर लेना है अच्छे से। सो ये बैटर हमारा रेडी हो जाएगा। साथ ही साथ किचन के काम के साथ ही मैं इसे कर रही हूँ। चने दाल को मैं भिगो के रखा था मैंने। सो हाँ, हैंड वॉश जैसे मैंने कहा फ्रिक्वेंटली करते रहिए। जब भी कुछ आप छोटी मोटी स्नैकिंग भी कर रहे हो, अगर उस समय नहीं हो तो उस समय सैनिटाइज़र यूज़ कर लो, लेकिन हो सके तो वाटर यूज़ करिए जितना हो सके उतना। मुंह में हाथ मत डालिए विदाउट रीज़न। कई लोगों को आदत होती है नाखून चबाने की वगैरह, सो वो अवॉइड कीजिए। अवॉइड तो क्या, वो आदत ही छोड़ दीजिए आप। मुंह में हाथ नहीं जाना चाहिए। अगर हम बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो घर में होते हैं तो हम हैंड वगैरह वॉश करते ही रहते हैं। नहीं कर रहे हो तो वो हैबिट भी डाल दीजिए अपने लाइफ में। आफ्टर ट्रांसप्लांट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हैबिटेट होनी पड़ती है उन चीज़ों से। उसके बाद आता है पब्लिक रेस्ट रूम, जो बहुत ही अनहाइजीन होता है। सॉरी टू से, नॉट ओनली इंडिया, यहाँ अमेरिका में भी हमारे पास सब कुछ अवेलेबिलिटी होती है, वाटर वगैरह सारा कुछ। जैसे मैंने कहा सोप्स वगैरह होते हैं सब जगह, पेपर टॉवल होते हैं, लेकिन बाथरूम की जो क्लीननेस है वो तो कहीं भी नहीं मिलेगी। कंपेयर टू इंडिया यहाँ थोड़ा सा बेटर है। आई एम सॉरी, मैं अपने इंडिया को बिल्कुल भी डाउन नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो है वो है। सो उसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। सो पब्लिक रेस्ट रूम जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, हम लोग सौराष्ट्र जा रहे थे इंडिया, सो वो हम लोग का ऑलमोस्ट 12 आवर्स का ड्राइविंग था, तो डेफिनेटली हमें जाना ही होता है। सो एक इंडिविजुअल सैनिटाइज पैक आता है, उससे आप जाने के बाद पोंछ सकते हो अपने पर्सनल एरिया को। मुझे ये बताने में, शेयर करने में थोड़ी सी हेजिटेट हो रही है, लेकिन वो करना बहुत ज़रूरी है। सो एनीवे, इस तरह से आप क्लीननेस रख सकते हो। यहाँ पे रनावत का मौसमी ने ऑर्डर किया था फेस सीरम एंड रिस्टोरिंग क्रीम। सो ये अभी अभी ऑर्डर किया है। सो 2-3 दिन हो गए हैं यूज़ किए। इसकी फ्रेगरेंस जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये सीरम की, क्रीम में इतनी नहीं है। सो देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। सो जस्ट यहाँ पे शेयर किया, नथिंग एल्स। इसका कोई इम्पोर्टेंट था नहीं शेयर करने का, लेकिन कर दिया आप लोगों के साथ। और आज ना जिंजर गार्लिक का पेस्ट मेरे पास काफ़ी समय से ख़त्म हो रखा है। सो आपने सुबह भी देखा होगा, आफ्टरनून में, ये एक्चुअली इवनिंग का टाइम आ गया। आफ्टरनून में देखा होगा आपने, मेरे लंच में मैंने हाथ से क्रश करके डाला था। और गार्लिक अभी मामी के यहाँ से मामी ने थोड़ा सा छिलके दिया था, उसमें से भी ना ख़त्म होने को आ गया। यूज़ करे जा रहे हैं हम लोग। और थोड़ा सा मैं गार्लिक भी यहाँ पील करूँगी और जिंजर को यहाँ पे साफ़ करके दोनों का पेस्ट बना के रखूँगी, जिससे मुझे आसानी हो आगे। सो हाँ, बस इन छोटी छोटी चीज़ों का है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। इन चीज़ों का डेफिनेटली ध्यान रखिए। फर्स्ट हो गया कि गर्म फूड खाइए। सेकंड हो गया कि फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश कीजिए, बिना हैंड वॉश करे आप कुछ भी मुंह में मत डालिए। थर्ड हो गया कि अपना हाथ को बार बार मुंह में मत डालिए विदाउट हैंड वॉशिंग। थर्ड हो गया पब्लिक रेस्ट रूम से जितना हो सके उतना बचे, और अगर यूज़ करना हो तो वो आपको मैंने बताया किस तरह से मेंटेन कर सकते हो, किस तरह से हाइजीन रख सकते हो। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सर्दी खांसी किसी को हो गया, फोर्थ वन हो गया कि आपके आसपास कोई है, कोई खास रहा है, सर्दी हो गया, तो उनको तो हम नहीं कह सकते कि भी अपना मुंह कवर करो। आप अपना मुंह कवर कर लो। किसी से भी मास्क रखो अपने पास, सो उससे आप पहन सकते हो। इस तरह से आप मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि अभी तो वैसे भी ये सीज़न चेंज हो रहा है, ठंड गर्म होती रहती है। सो इसमें सर्दी खांसी बहुत जल्दी हमें हो जाती है, और ये सर्दी खांसी का इन्फेक्शन बहुत डेंजर होता है। छोटी सी चीज़ है, लेकिन वो हमारी किडनी को इफ़ेक्ट कर सकता है। इन्फेक्शन किसी भी तरह से बॉडी में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जिंजर गार्लिक मैंने क्रश किया ना, मुझे थोड़ा सा मोटा मोटा चाहिए। मैं एकदम से पेस्ट नहीं बनाती, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग पीसा है। जिससे एकदम पेस्ट हो जाता है ना तो चिकना चिकना हो जाता है, मुझे वो पसंद नहीं है। मुझे इस तरह से थोड़ा सा दरदरा वाला पीसा पसंद है। जो हम लोग हाथ से पीस के बनाते हैं ना, वो वाली फीलिंग आती है कुकिंग में।
सो बस यहाँ पे मैंने, और आइस क्यूब में मैं नहीं भरती हूँ क्योंकि वो छोटी बड़ी क्यूब जो होती है, किसी चीज़ में हमें थोड़ा सा चाहिए, किसी चीज़ में थोड़ा ज़्यादा चाहिए। सो वो थोड़ा सा इजी नहीं है मेरे लिए, कन्वीनियंट नहीं है। सो मैंने इस तरह से जिप लॉक में भर के रखती हूँ। सो मुझे थोड़ी सी भी चाहिए, मीन्स जितनी चाहिए उस हिसाब से मैं इसे यूज़ कर सकूँ। सो बस मैंने ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दी ट्रैवलिंग की, जो किस तरह से हमें मेंटेन करना है। अगर मैं यहाँ कुछ भूल रही हूँ या अपने हिसाब से आपके कोई क्वेश्चन आ रहे हैं इस रिलेटेड या कुछ और भी, तो आप मुझे कमेंट करके पूछना। हो सका तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में या फिर कभी भी शेयर कर दूँगी। कई बार भूल जाती हूँ मैं, तो मुझे याद करवा देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। टेक केयर एंड बाय बाय।